start again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हम लोग अनदर चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि सेकंड चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इससे पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। देखो, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है फाइनल गुड्स। देखो, नाम से ही पता चल रहा है फाइनल गुड्स है क्या। देखो, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू कंज्यूम, विच आर क्रॉस देयर प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। और ध्यान रखिए, अगर मैं फाइनल गुड्स को मतलब डिफ्रेंशिएट करूं तो फाइनल गुड्स के दो पार्ट होते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जिसमें हम ब्रेड और बटर ले सकते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी, जिनसे प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स ये हो गया। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी टू कंज्यूम, विच आर नॉट क्रॉस देयर प्रोडक्शन बाउंड्री, जस्ट लाइक अ रॉ मटेरियल। जो भी आपके हैं वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। इनके मैं अगर आपको एग्जाम्पल के बारे में बताऊँ तो जैसे आपको चाय पीना है, टी लेना है, तो मिल्क फॉर मेकिंग अ टी, अगर आपको चाय पीनी है तो चाय आपके लिए फाइनल गुड्स है, जबकि आपका मिल्क आपके लिए क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंज्यूमर गुड्स, इसे हम लोग अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, कंज्यूमर गुड्स वो है विच आर रेडी टू कंज्यूम, विच इज़ रेडी टू कंज्यूम बाय अ फाइनल कंज्यूमर, लाइक आपका बटर है, ब्रेड है, ये सारे के सारे गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। आगे हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, इनके बारे में आप डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गुड्स। ध्यान रखिएगा, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव अ ह्यूज वैल्यू एंड ह्यूज साइज, जिसको हम लंबे समय तक अपने इंडस्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, तो ये वो एसेट्स हैं, ये वो गुड्स हैं जो कि काफ़ी साइज़ में बड़े हैं और जिनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, और इनको लंबे टाइम पीरियड तक आप अपने बिजनेस में, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के कामों के लिए यूज़ कर। सो क्लियर हो गया आपको, कैपिटल गुड्स जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जिनको लंबे समय तक आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करने वाले हैं, इन्वॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, दीज गुड्स आर कॉल्ड फिनिश गुड्स, इन्हें हम फिनिश गुड्स कहते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड नॉट अ फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स नहीं है, जस्ट लाइक अ रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट किया जाता है। देखो, दीज गुड्स आर क्रॉस देयर प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी ये अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, बनकर तैयार है। दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू क्रॉस देयर प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी ये बनकर तैयार नहीं है। दीज गुड्स आर रेडी टू कंज्यूम बाय अ फाइनल कंज्यूमर, ये अपने फाइनल कंज्यूमर के थ्रू कंजम्पशन के लिए तैयार है और ये कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है। ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स कैन नॉट बी रीसेल। फाइनल गुड्स को एक बार अगर आप सेल कर देते हैं तो दोबारा रीसेल नहीं हो सकता है, लेकिन दीज गुड्स कैन बी रीसेल, इन्हें रीसेल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूड इन अ नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम मेजर करते समय कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट फाइनली इनके एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल हैं फाइनल गुड्स के प्लांट एंड मशीनरी, बटर एंड ब्रेड, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल की बात करूँ तो मिल्क फॉर मेकिंग अ टी एंड वुड फॉर अ मेकिंग अ फर्नीचर, यानी चाय के लिए जो मिल्क है वो रॉ मटेरियल यानी इंटरमीडिएट गुड्स है, जबकि फर्नीचर के लिए जो वुड है वो आपकी क्या कहलाती है, रॉ मटेरियल, सेम इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल गुड्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। देखो, कैपिटल गुड्स दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। दे हैव अ ह्यूज साइज, ह्यूज वैल्यू। कैपिटल गुड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव अ ह्यूज साइज, ह्यूज वैल्यू, ठीक है, और इसको हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कैपिटल गुड्स के बारे में। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखो, आपके सामने अनदर टॉपिक है कंज्यूमर गुड्स एंड इट्स टाइप। हमने पीछे डिस्कस किया था कंज्यूमर गुड्स के बारे में। देखो, कंज्यूमर गुड्स एक बार और बता दूं आपको, दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू कंज्यूम बाय अ फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ध्यान रखिएगा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो हैं जिनको कंज्यूमर मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा जिन्हें कंज्यूम करता है लगातार, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे टीवी है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सब हम मोर देन 1 ईयर तो एटलीस्ट कंज्यूम करते ही करते हैं, तो ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो हैं जिन्हें आप लेस देन 1 ईयर मतलब 1 साल से कम
यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे फर्नीचर है, क्रॉकरी है, क्लॉथ्स है, एटलीस्ट इसे कम से कम लोग 1 साल से तो कम ही यूज़ करते हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम वन टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंक हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, मिल्क है, पेट्रोल है, मैच बॉक्स यानी माचिस हो गई आपकी, ठीक है। तो ये सब वन टाइम यूज़ हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट आपका सर्विसेज। देखो सर्विसेज आर दोस्त जो कि नॉन मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, डोमेस्टिक सर्वेंट की सर्विस, टीचर्स की सर्विसेज, दीज आर कॉल्ड सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपके कंज्यूमर गुड्स और इसके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। देखो बेसिकली इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस विच मे हेल्प टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यानी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी स्टॉक ऑफ कैपिटल को बढ़ाता है, और ध्यान रखिएगा इसको करने का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो फिक्स इन्वेस्टमेंट। देखो फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी हम लोग फिक्स एसेट्स पे जो पैसा खर्च करते हैं, जो लगाते हैं, वो हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे जो आपने पैसा लगाया, लैंड एंड बिल्डिंग पे जो आपने पैसा लगाया, वो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें आप इन्वेंट्रीज पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन फिनिश गुड्स, इन्वेस्टमेंट इन सेमी फिनिश गुड्स या फिर रॉ मटेरियल पे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो ये आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में की बात करूं तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू डिफरेंट एसेट्स पे जो पैसा खर्च किया जाता है, उसके टोटल को, उसके सम को क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपने एक साल में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, इन सब पे लगभग एटलीस्ट कम से कम 1.5 लाख या 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, क्या कुछ समय के बाद उनकी वैल्यू उतनी होगी, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो जितना पैसा आपने स्टार्टिंग में एट अ टाइम लगाया वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और समय के साथ साथ उसकी वैल्यू फॉल हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है ना। अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। अब आपके माइंड में बात आएगी ये डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। सबसे पहले आप समझिए ये डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, ड्यू टू वियर एंड टेयर, आपको पता है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी डिक्लाइन, ठीक है। समय के साथ साथ एसेट्स की वैल्यू, कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो डेप्रिशिएबल होती है, जिनकी वैल्यू कम होती जाती है, और ये डाउनफॉल वैल्यू में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पुरानी होती जा रही है, ठीक है, उनमें डैमेजेस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। जितनी वैल्यू कम हो रही है वो डेप्रिसिएशन है। जैसे आपने कोई फ़ोन खरीदा 20,000 का, क्या 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद उसकी वैल्यू 20,000 है या रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो जितनी वैल्यू उसकी कम हो गई है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब एक ऐसा लॉस, एक ऐसी हानि जो आपको सर्टेन है, जो होना ही होना है, जिसकी वैल्यू कम होगी ही होगी। आपने स्कूटी खरीदी आज, वो स्कूटी सपोज 85-90,000 की है, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कोई भी चीज़ पुरानी होती जाएगी, कोई भी एसेट्स, तो उसकी वैल्यू कम होगी होगी। तो ये जो ऑब्सोलेंस है, लॉस है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये सर्टेन है, होना तय है, ठीक है। इसको मैनेज करने के लिए हम करते क्या हैं, वी क्रिएट अ डेप्रिसिएशन रिजर्व। हम इसके लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को आप एक तरह से पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ही कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा लॉस, एक ऐसी हानि जो अनसर्टेन है, जिसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ऑब्सोलेंसेस को क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड हो गया, ठीक है, या फिर फायर से लॉस होना, तो ये सब अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं होता कि कब कितना बड़ा डैमेज, कितना बड़ा लॉस हो जाए। तो ये आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहलाता है। और इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स। अपनी इंश्योरेंस लेते हैं एसेट्स की, ताकि हम अपने लॉस की कम से कम एटलीस्ट हम रिस्क को कम कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट अनदर टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, स्टॉक और फ्लो के बारे में। आगे देखिए आप, देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक। देखो स्टॉक के बारे में आपको बताऊं तो बेसिकली स्टॉक कैन बी मेजर एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वो है जिसको हम एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं।
एक निश्चित समय में जिसको मेज़र किया जाता है, जैसे आपके पास वेल्थ कितनी है, लेबर फोर्स कितना है, कैपिटल कितना है, बैंक में डिपॉजिट कितना है, वाटर इन अ ओवरहेड टैंक, छत में जो टंकी है उसमें पानी कितना है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कितनी है, ये सब क्या है स्टॉक। क्यों? क्योंकि आप इसे एक सर्टेन पीरियड में मेज़र कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये आपका स्टॉक कहलाता है। फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो फ्लो कैन बी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, फ्लो को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र करते हैं, और वो पीरियड ऑफ टाइम एक घंटे हो सकता है, इन अ डे हो सकता है, इन अ वीक हो सकता है, इन अ मंथ हो सकता है, इन अ 1 ईयर हो सकता है, ठीक है। इसको इस तरह से मेज़र किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कितना पैसा आपने खर्च किया। कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ इकोनॉमी में। सेल ऑफ राइस, कितना सेल किया आपने राइस को। लीकेज ऑफ अ वाटर टैंक, पानी का रिसाव होना टैंक से। नंबर ऑफ बर्थ, कितने लोग जन्म लेते हैं। नंबर ऑफ डेथ रेट क्या है, तो ये घटता बढ़ता रहता है। इसको अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो तो ये आपका फ्लो कहलाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। अनदर वीडियो में ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसे नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आप इसे स्टडी करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको जो भी रिसेंट वीडियोज़ हैं हम लोग चैप्टर के रिगार्डिंग लेके आ रहे हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।